मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक हॉस्पिटल में 26 अप्रैल 2024 को एक 13 वर्ष की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी माँ एक बच्चा गिराने को कहती है, लेकिन डॉक्टर गैर कानूनी कह के इसको मना कर देते हैं। आखिर 13 वर्ष की लड़की कैसे प्रेग्नेंट हुई और क्यों हुई, और इसको उस छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ क्यों सहन करना पड़ा, आइए जानते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गरीबों का कोई भी साथी नहीं होता, ना कानून, ना समाज और ना ही रिश्तेदार। मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में जितने भी रियल लोग शामिल थे, उनमें से किसी की भी कोई भी रियल फोटो या वीडियो नहीं है। वो इसलिए ताकि वो लड़की आने वाली जिंदगी अच्छे से जी सके। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है 13 वर्ष की लड़की की, जो कि अपने परिवार वालों के साथ खंडवा गांव में रह रही होती है। ये लड़की 7th क्लास में थी और ये नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ बिल्कुल भी नहीं जी रही थी। वो अपने अंदर कई दर्द और कई जख्म लेके बैठी थी। उसके परिवार वालों को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। वो अपने अंदर किस चीज का दर्द लिए घूम रही थी, परिवार में किसी को भी कुछ नहीं पता था। थोड़ा थोड़ा उसकी माँ ने उससे सवाल करना जब शुरू किया, जब सर्दियां भी शुरू नहीं हुई थी और उसने लूज स्वेटर पहनना शुरू कर दिया था। उसकी माँ ने कहा कि तुम अभी से स्वेटर क्यों पहन रही हो, अभी तो सर्दियां भी शुरू नहीं हुई। और उस लड़की ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया और इस बात को ऐसे ही टाल दिया। समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और एक दिन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तभी उसके माँ बाप उसको पास वाले हॉस्पिटल में लेके गए। जब डॉक्टर ने सब कुछ उसकी रिपोर्ट्स देखी तो खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। और जब डॉक्टर्स ने उसकी माँ को ये खबर सुनाई तो एक बार तो उसकी माँ बिल्कुल बेहोश ही हो गई, क्योंकि माँ के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर ये सब क्यों, कब और कैसे? डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन आदमी है। उस लड़की की माँ ने कहा कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप गिरा दीजिए। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है। अगर हमने ऐसा किया तो आपकी बेटी भी नहीं बचेगी। सॉरी। अब बेटी को खोने का डर तो था ही, और एक तरफ समाज का भी बहुत ज्यादा डर था कि आखिर समाज जब भी सुनेगा तो क्या सोचेगा और क्या कहेगा। और आगे चलकर होता भी यही है। उसकी माँ अपनी बेटी को घर ले आती है। पहले तो उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे पूछती है आखिर वो कौन है। तभी वो लड़की रो रो के सारी बात अपनी माँ को बताती है। वो कहती है कि माँ, जब मैं स्कूल जाती थी तो एक लड़का मुझे रोज परेशान करता था, और एक दिन उसने मुझे रास्ते में रोक लिया और साइड में खाली पड़े कमरे के अंदर लेके गया और मेरे साथ बहुत गलत काम किया। उसने मुझे धमकाया और डराया और वो मुझे मारता भी था। और उसने कहा कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा और तुम्हारा गांव में जीना दुश्वार कर दूंगा और तुम्हारे घर में सबको मार दूंगा। आखिर वो एक छोटी बच्ची ही तो थी, उसे दुनियादारी की ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, इसलिए वो चुप रही। और उसने बताया कि वो मेरे साथ ये सब रोज करता है। और बस इतना ही नहीं, जो आगे मैं आपको बताऊंगी वो सुनकर तो आप सोचेंगे कि भगवान तो कहाँ ही है। आगे वो अपनी माँ को बताती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक दिन मैं भैया को अपने साथ लेके गई ताकि वो ये सब मेरे साथ ना करे और डर जाए। और जब मैं स्कूल से भैया के साथ वापस आ रही थी तो वो फिर आया। उसने हमें डराया, धमकाया और उसी कमरे में हमें दोनों को, भैया और मेरे को, दोनों को लेके चला गया। और वहां ले जाकर उसने चाकू दिखाया और भैया को कहा कि जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और वो उस लड़की के भाई को ही उसके साथ गलत काम करने के लिए कहता है। उसके भाई ने ये सब करने से मना कर दिया, लेकिन वो उसको चाकू से मारने लगा। उसने उसकी एक उंगली चाकू से काट दी और उसको बहुत मारा। और डर और मजबूरी के कारण उसका भाई सारी हदें पार कर देता है और वो सब गलत काम वो अपनी बहन के साथ कर लेता है। भाई के साथ ये सब गलत काम करवाने के बाद वो खुद भी मेरे साथ गलत काम करता है और हम दोनों को वहां से भगा दिया और कहा कि अगर किसी को भी बताया तो पूरे घर को जला दूंगा। अब क्या था, उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती और बेचारे गरीब उन परिवार वालों को ही चुप रहने को कहती है, क्योंकि जिसने उस लड़की के साथ गलत काम किया था वो उस गांव के बहुत बड़े लोग थे। पुलिस ने जब ये सारी बात सरपंच को बताई तो सरपंच ने कहा कि यहाँ से गांव खाली कर दो, इससे हमारे गांव की बदनामी होती है। और वो लोग गांव छोड़कर वहां से कहीं और चले गए। लेकिन एक कंफ्यूजन अब भी थी कि आखिर ये बच्चा था किसका। डॉक्टर्स इसका DNA टेस्ट करते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ गलत काम उसके भाई ने भी किया था।
मजबूरी में ही सही, पर किया तो था। लेकिन इस रिपोर्ट को कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे एक्सपोज नहीं किया गया है। और इतने सेंसिटिव केस को, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची का सवाल हो, इसको एक्सपोज करना भी नहीं चाहिए। अब मैं तो बस आपको ये सब बता रही हूँ। सोचो रियल लाइफ में उसने ये सब कैसे सरवाइव किया होगा और आगे कैसे सरवाइव करेगी। ये सब चीजें तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। इन सब चीजों से एक बात तो साफ है, आज के टाइम में भी जबकि सब कुछ इतना एडवांस हो गया है, हमारा समाज, कानून, पुलिस, ये सब गरीबों के लिए तो है ही नहीं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक गरीब लड़की को इंसाफ मिलता है, वरना तो समाज के डर से या गरीब होने के कारण कोई केस या रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करता। हमारे समाज को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। और हाँ, इसके भाई को भी पॉस्को एक्ट के थ्रू जेल में डाल दिया गया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इसके भाई ने सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सेफ रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।